हमारे यहाँ का युवा बाहर जा रहा है रोजगार करने, और हमारी छाती में, हमारी धरती माँ को, हमारी पुश्तैनी जमीन को खोद के आप कोयला निकाल रहे हो। अगर मंत्री पॉजिटिव होता, जनता के लिए होता, तो क्या इस 40 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग को यहाँ बैठना होता है, जनता को, यहाँ युवाओं को बैठना होता? नमस्कार, मैं आपके साथ विनय उपाध्याय। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज चैनल नमस्ते अनूपपुर। आज हम बात कर रहे हैं अनूपपुर जिले के आमाडांड ओसीएम की, जहां पर कोतमा के पूर्व विधायक कांग्रेस से सुनील सराफ धरने पर बैठ गए। उनकी मांग थी कि जर्जर सड़क की तत्काल मरम्मत कराई जाए, वहीं स्थानीय लोगों को नीलकंठ कंपनी में रोजगार दिया जाए। उनकी मांग भी जायज थी। अब सवाल ये आता है कि जब बाहरी कंपनियां आती है तो स्थानीय लोगों का ये मानना होता है कि हम अपना जमीन देंगे और अपना सड़क देंगे इन्हें काम करने के लिए, तो इनका जो रोजगार होगा वो रोजगार हमें भी मिलेगा। लेकिन असल में उन्हें मिलता क्या है? स्थानीय लोगों को रोजगार भी नहीं मिलता, बाहरी लोगों को रोजगार पर रख लिया जाता है। वहीं उनके जो सड़क होते हैं उनका दोहन किया जाता है, सड़क पूरी तरह से जर्जर हो जाती है और चलने के लायक भी नहीं होती। मजबूरन स्थानीय लोगों को आंदोलन करना पड़ता है, धरना करना पड़ता है, सड़क जाम करना पड़ता है। और सड़क जाम करते हैं तो सड़क जाम करने की धाराएं आप सभी लोग जानते हैं कि होता क्या है, मुकदमा। कुल मिला के स्थानीय लोग खाली परेशान होते हैं, मुकदमाबाजी झेलते हैं और बेरोजगार रहते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब बाहरी कंपनी आती है तो लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को प्रलोभन देती है कि आपको हम रोजगार देंगे, यहाँ पे आप आइए, हमारे साथ रहिए और हमारे साथ काम कीजिए। लेकिन जब उनका काम चल पड़ता है तो आखिर उनके वादे कहाँ चले जाते हैं? आखिर जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि उस पर ध्यान क्यों नहीं देते? हालांकि मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा था कि बाहरी और लोकल मजदूरों की लिस्ट मेरे पास दी जाए। मैं तो ये 2 साल से सुन रहा हूं कि माननीय मंत्री जी 2 साल से लिस्ट मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक नीलकंठ कंपनी ने वो लिस्ट उपलब्ध नहीं कराई। मेरे को लगता है 2 से 3 बार हो गया ये पूर्व विधायक सुनील सराफ जी को भी नीलकंठ के विरोध में आंदोलन करते कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए, लेकिन अभी तक स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? अगर मेरी खबर जिला कलेक्टर हर्षल पंचोली जी देख रहे हैं तो वो भी इस बात पर संज्ञान लें और प्राइवेट कंपनी के जो मैनेजर हैं, जो मालिक हैं और जो स्थानीय लोग हैं, उनकी एक बैठक करें और उस पर चर्चा करें कि सड़क की मरम्मत जल्द से जल्द कब होगी और स्थानीय लोगों को रोजगार कब दिया जाएगा। अब आप मेरे साथ देखेंगे मेरे सहयोगी विपुल बर्मन की ग्राउंड रिपोर्ट। आप सभी का नमस्कार। आप देख रहे हैं नमस्ते अनूपपुर और यहाँ पर पीछे चक्का जाम किया जा रहा है। यह ACCL की ओसीएम निमाहकर की जगह है और यहाँ पर चक्का जाम की स्थिति बनी हुई है क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो इस कंपनी से काफी प्रभावित है। यहाँ के जो रोड है इनको कंपनी ने बर्बाद कर दिया और जो पर्यावरण स्थिति है इसको भी काफी प्रभावित किया है। लोग यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के बैठ गए हैं। समर्थन में यहाँ के पूर्व विधायक सुनील सराफ जी भी हैं और यहाँ पर किस तरीके से रोजगार की बात चल रही है पीछे, और ऐसा कहना लोगों का कि रोजगार में जो प्राथमिकता वो स्थानीय लोगों को नहीं मिल रही बल्कि बाहरी लोगों को यहाँ पर रोजगार में रख लिया जाता है। यहाँ पर आपको पीछे कुछ गांव के लोग बैठे हुए दिख रहे हैं और ये सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनकी क्या मांग है आइए जानते हैं। और क्योंकि यहाँ समर्थन में यहाँ के पूर्व विधायक सुनील सराफ जी भी हैं और किस तरीके से यहाँ पर लोग बैठे हैं, किन मांगों को लेकर बैठे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आप लोग आज सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं और क्या ऐसी आन पड़ी कि आप लोग को यहाँ पर सड़क पर बैठना पड़ गया है? देखिए, हमारा क्षेत्र कालरी प्रभावित क्षेत्र है, प्रचुर मात्रा में कोयला है। कोयले का ACCL लगातार दोहन कर रही है। पूर्व में जब प्राइवेट कंपनियां नहीं आई थी तो ACCL यहाँ कोयले का दोहन करती थी, यहाँ के किसानों को नौकरी देती थी, वो परमानेंट नौकरी होती थी। यदि उसे कोई इंजरी हो गई तो उसके वारिस को नौकरी मिलती थी, छुट्टी मिलती थी, मेडिकल मिलता था, सारी सुविधाएं मिलती थी। कॉलरी अपने CSR मद से आसपास 8-10 किलोमीटर के क्षेत्र में स्कूल, अस्पताल जैसी सुविधाएं देती थी। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद, भाजपा की सरकार आने के बाद जो गवर्नमेंट का उपक्रम है वो धीरे धीरे सिमटता चला गया और प्राइवेट का उपक्रम फैलता चला गया। ये जब प्राइवेट कंपनियां आ गई तो अब ये भर्ती कर रही हैं डेली वेजेज पे। भर्ती भी ये लोग चीन के कर रहे हैं। ये लोकल वालों की भर्ती इसलिए नहीं करते कि लोकल वाले यूनाइटेड हो जाएंगे तो अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। तो ये बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, जहां जहां से बाहरी लोगों को लाते हैं
क्योंकि वो बेचारे यहाँ पर शोषण होता रहता है उनका, वो सहते रहते हैं और किसी तरह अपना पेट पालते हैं। अन्याय अमानवीयता उनके साथ भी हो रही है। इस कॉलरी के लिए ये नीलकंठ आने के बाद हमने इसके पहले ये कॉलरी कई बार बंद कराई, कुछ सुधार हुआ, फिर वही की वही स्थितियां आ गई हैं। आज हम यहाँ पर निर्णायक स्थिति के लिए धरने पर बैठे हैं। एक तो ये रोड थी जिससे आप आए हैं, भालूमाड़ा तक रोड थी, यहाँ के 50 गांव उस रोड से जुड़ते थे, जो भालूमाड़ा और कोतमा बाजार से जुड़ते थे, जिनके बाजार का काम, चिकित्सा, शिक्षा, सारी चीज वहां से होती थी। इस रोड को आपने खोद के दस्त बस्त कर दिया। अब रोड ही नहीं है वहां जाने के लिए, इधर उधर से जाए तो 1 घंटा लगता है जो 10 मिनट का रोड है। शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं। इसके साथ हमारे यहाँ का युवा बाहर जा रहा है रोजगार करने, और हमारी छाती में, हमारी धरती माँ को, हमारी पुश्तैनी जमीन को खोद के आप कोयला निकाल रहे हो। ये कहाँ का न्याय है? हम इसकी लड़ाई लड़ने के लिए बैठे हैं और हम आज काम बंद करा के, इनका चक्का जाम करा के अपनी मांग लेके बैठे हैं। हमारी मांग मान लेते हैं तो ये काम करें, कोई दिक्कत नहीं। नहीं मानते हैं, मानते हैं हमारी मांग, तो हमको ऐसे कालरी ओलरी की जरूरत नहीं है। हमको ऐसा विकास नहीं चाहिए। ये अपना बंद करे जाए, हम अपनी खेती किसानी कर लेंगे। तो कब तक आप लोग बैठे रहेंगे? जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाएगा, प्रशासन आ जाए, हमारा निर्णय कर दे, अभी कर दे, हम अभी चले जाएंगे। नहीं करेगा, जितने दिन नहीं करेगा, यही बैठेंगे, यही खाएंगे पिएंगे, मर जाएंगे। और क्या? अभी आपसे कोई बात करने को? कोई अभी तक बात करने हमसे नहीं आया है। इसके बाद जो मंत्री जी हैं वो भी लगातार इस पर बात कह रहे हैं। उस स्थिति पर आज जो स्थिति बन रही है, क्या कहना चाहिए? जिस मंत्री की आप बात कर रहे हो, यदि वो मंत्री ठीक होता तो ये जनता को यहाँ बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो तो मध्य प्रदेश सरकार है, वो तो वहां जाता तब है जब मैं हो आया, तो उसको अपना मुंह बचाने के लिए वहां जाना है। अगर मंत्री पॉजिटिव होता, जनता के लिए होता, तो क्या इस 40 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग को यहाँ बैठना होता है? जनता को, यहाँ युवाओं को बैठना होता? लड़ाई मलगा की भी वही है, कॉलरी का लड़ाई ये भी वही है। कुल मिला के अब अत्याचार सहते सहते अब दम घुटने लगा है। तो वैसे ही हमारे क्षेत्र का युवा बेरोजगारी से मर रहा है, किसान मर रहा है, तो हम ऐसे बैठे, हमें सरकारी मार डाले, हमें ट्रकों से कुचल के मार डाले, मारना तो है ही। आपने सुना यहाँ के पूर्व विधायक थे और उन्होंने बताया कि जब स्थानीय लोगों को यहाँ पर सुविधाएं आप नहीं दे पा रहे तो आप ऐसे काम बंद कर दीजिए। उनके क्षेत्र में ऐसे काम नहीं चलेंगे जिसमें स्थानीय लोगों को आप सुविधाएं उनको देने से कतराते हैं। और यहाँ के जो प्रभावित लोग उनसे ही बात करते हैं। और आप जैसे कि आप लोग यहाँ पर चक्का जाम में बैठे हुए हैं, आप बताइए कि आप लोगों को क्या कुछ यहाँ से जो कंपनी की तरफ से आप लोगों को जो असुविधाएं हो रही हैं? यहाँ पर रहने की व्यवस्था नहीं है, ठीक ठाक ब्लास्टिंग हाई पावर पे हो रहा है। दूसरी चीज है, यहाँ पर खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी, गंदा पानी पी के आदमी बीमार हो जाता, हॉस्पिटल पहुँच नहीं पाता टाइम से, जो कि इनका सेहत गंदा पानी पीने से खराब हो जाता है। तीसरी चीज अपन है रोजगार की मांग, जो कि ACCL ने लगभग 10 से 12 साल खोद करके अपनी जमीन को पूरी तरीके से कोयला निकाल लिया गया। इसके बीच में जिनकी जमीन ले लिया गया उसको पूरी तरीके से नौकरी नहीं दिया गया। काफी यहाँ की जनता परेशान है धरना प्रदर्शन में। इसलिए हमारा सभी लोगों से निवेदन है और माननीय प्रशासन महोदय जी से निवेदन है कि जितने लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जाए। यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा, यहाँ पानी की सुविधा और सड़क की सुविधा। मेरा नाम ओम प्रकाश। और इस जमीन में हरछट्टू कुम्हार की जमीन है, जो 13 जमीन 13 नौकरी आया है। लड़के बच्चे को एक भी नौकरी प्रदान नहीं किया गया, जो कि ACCL के द्वारा बोला जा रहा है कि ये हरछट्टू के लड़के नहीं है, ये बच्चे नहीं है जो करने वाले हैं, इसमें फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे हैं। उनका कहना है, ACCL वालों का कहना है कि वो हरछट्टू के लड़के हैं। तो निश्चित तौर से हमको चाहिए कि हरछट्टू के लड़के को न्याय दिलाने की कृपा करें। ये चोरी से सरकार बनाते हैं। हमारी सरकार है, जी राम के उनसे निवेदन है, जहाँ तक हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगा वो संघर्ष के साथ लड़ाई लड़ेंगे और पूरी जिम्मेदारी अपना न्याय की मांग।